टाइम न्यूज़ के नाज़रीन को हवेलियाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग KPK की सदर अशबर जदून और जनरल सेक्रेटरी शाजिया तमास की हवेलियाँ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज़ारा डिवीज़न के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। सहाफ़ी भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो चुका है। ग्रोथ रेट माइनस पर चली गई। कोई ये कहे या सोचे कि आइंदा साल बेहतरी होगी, ये मुमकिन नहीं। अशबर जदून साहब का ऐसा कहना है। अपनी व्यूअर को हवेलियाँ से बड़ी खबर से आगाह करते चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग KPK की सदर अशबर जदून और जनरल सेक्रेटरी शाजिया तमास की हवेलियाँ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज़ारा डिवीज़न के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। सहाफ़ी भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो चुका। ग्रोथ रेट माइनस पर चली गई। कोई ये कहे या सोचे कि आइंदा साल बेहतरी होगी, ये मुमकिन नहीं। अशबर जदून साहब का ऐसा कहना है। अपने व्यूअर को अहम और बड़ी खबर से आगाह करते चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियाँ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। तो हमने क्योंकि कल वहाँ जाना है, इसलिए हमने कल का प्रोग्राम जो था वो आज पे रख दिया है। तो यहाँ पे आना और आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको कह रही थी कि मुझे लगता है कि हज़ारे के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला मसला है। हालांकि मेरे साफ़ी भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया पे ये ख़बरें लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमें हमारी ख़बरों को स्पेस कम देता है, जिसकी वजह से बाज़ लोग जो हैं, और ख़ास करके हमारी यूथ जो है, हमारे छोटे बच्चे जो हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये कौन सा काम किसने किया है और किसने करना है। तो आज तो मैं, चूँकि मेरे साथ मेरी जनरल सेक्रेटरी शाजिया तमास साहिबा ex-MPA भी हैं, ये पेशावर से तशरीफ़ लाई हैं। आज मैं इनको भी कुछ मौका देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, क्योंकि अवाम के मसले के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही, या हो रही है तो वो लोगों के कानों तक नहीं पहुँच रही। तो हम इस मसले को, चूँकि हमारे अपर सतह से हमारी जो आला लीडरशिप है वो भी कहती है कि हम अपने इलाकों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आवाम के इश्यूज़ को उठाएं और आवाम के इश्यूज़ को लेके हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आपने देखा है, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो अभी तक इस उम्मीद में हैं कि नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अच्छा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अच्छा हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोरोना तो अभी आया है। 1.5 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो कोरोना के पीछे इन्होंने छुपा ली है। हालांकि कोरोना से पहले 1.5 साल में हमारी मईशत जो है वो डूब चुकी थी और डूब चुकी है। आपने ग्रोथ रेट देख लिया है कि जरदारी साहब के वक्तों में क्या था, फिर नवाज शरीफ ने थोड़ा सा कम किया और यहाँ पे आके वो माइनस में जा रहा है। मैं ज़्यादा तफसील इसलिए नहीं कि मुझे ज़रा थोड़ा सा जल्दी है, अब वो माइनस में चला गया है। आप देखें कि हर चीज़ की कीमत जो है, जो दाल आपको 80-90 रुपये किलो मिलती थी PPP के दौर में, वो आज 280 रुपये किलो है। गरीब को दाल खाने के लिए भी नहीं मिल रही। सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो मेडिसिन का है। खुद हमारे न्याजी साहब फरमाते हैं कि 15 साल से दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ी थी, इसलिए मैंने बढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह। 15 साल वाले क्या, वो तो आप कहते हो कि जो कीमतें बढ़ाता है, वो जो महंगाई करता है वो करप्ट है। जिनको आप करप्ट कहते हो उन्होंने तो 15 साल में कीमतें नहीं बढ़ाई। और आप माशाल्लाह इतने ईमानदार, जिनको साकिब निसार ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है, जो खुद डैम का चंदा चोर है, उसने इसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। सादिक और अमीन का, जो सादिक और अमीन है, इसने 15 साल जब मेडिसिन की कीमतें नहीं बढ़ी थी तो क्यों बढ़ाई हैं? क्या अवाम के लिए नौकरियां ख़त्म हो गई? आपको पता है कि 10 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं पाकिस्तान में। तमाम जो प्राइवेट आपकी कंपनियां, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं। लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर, यानी बोतल से तो बाहर आया है, वो काबू से बाहर है, अब सड़कों पे भागा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हवेलियाँ प्रेस क्लब की तमाम उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, उनके मेंबरान का, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये एक शॉर्ट नोटिस ही था कि आप लोग यहाँ पे आएँ, बहुत मशकूर हैं इसके लिए। ज़्यादातर जो इश्यूज़ या उस पे बातें हैं वो अशबर जदून साहिबा ने कर दी हैं। मैं सिर्फ चीदे एक दो बातें यहाँ पे करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि हमारा, ख़ासकर मेरा जो ये विज़िट है, ये दौरा है, ये हमारे चेयरमैन
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो हमारी मरकज़ी सदर हैं अदी फरियाल तालपुर साहिबा शोबे ख़वातीन की, उनके कहने पे ये एक तरह से जितनी भी हमारी तंजीमें हैं उनकी मोबिलाइजेशन भी है और प्लस जो नए हमारे साथ लोग आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि हज़ारे से बहुत अच्छी एक तादाद में पढ़ी लिखी ख़वातीन हमारे साथ शामिल हो रही हैं। इसके बाद हम वहाँ जाएंगे तो वो भी इस अमल में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। बात हो रही थी हुकूमत की। देखें, हुकूमत और हुक्मरानी दो एक अलग स्फेयर्स हैं। हुकूमत जो जिन इदारों से मिलकर के बनती है और फिर हुक्मरानी और अच्छी तर्ज हुक्मरानी, इसकी चंद चीदा खसूसियात होती हैं कि अच्छी हुक्मरानी ये हो कि आपकी जो भी पॉलिसीज़ हो वो ट्रांसपेरेंट हो, उस पर तासुब ना हो, उसको उसमें किसी को मतलब फेवरेटिज़म ना हो। जब भी यहाँ पे हम कोई बात करते हैं किसी कमी की तरफ या आवाम के मसाइल की तरफ, तो फ़ौरन हमें एक ताना तो मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन नाकाम कोशिश की जाती है कि सिंध में जी ऐसा हो रहा है, आपका सिंध ऐसा, आपका सिंध ऐसा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के शोबे में आप देख लें सिंध में क्या इनकलाबी इक़दाम हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो KP के से कई ऐसे मैं जानती हूँ लोगों को, ख़ुद मैंने रेफ़र किए हैं, हमारे जो किडनी के पेशेंट थे या हार्ट पेशेंट थे वो वहाँ गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका कामयाब वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वो आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खैर से KP के में कि जिस सूबे से ये पार्टी एक तरह से इमर्ज हुई है, इनको इतनी इज़्ज़त मिली है, तो क्या होता है कि हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी हर जगह पे बनती है। यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम गलत मेडिसिन लगाने से कितनी लोगों की जो कुव्वत बिनाई है वो ज़ाया हो गई है। शर्म का मकाम है हमारे लिए। किधर गई वो तर्ज हुक्मरानी, कहाँ गए वो नुमाइंदे जो खुद को आवाम का नुमाइंदा कहते थे। सबको पता है सेलेक्टिव है, लेकिन चलो अगर आपको एक पोस्ट मिल गई है, आपको एक जिम्मेदारी मिल गई है, तो आपने ज़िम्मन में क्या किया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी एबटाबाद के गयूर जियालों को कि जिन्होंने मैदान में आए और किसी भी किस्म की कंसीक्वेंसेस की उन्होंने परवाह नहीं की और उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई और यकीनी बनाए कि ज़ाहिर है पैसे आपको वो बिनाई तो वापस नहीं लौटा सकते, जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन कम अज़ कम थोड़ा बहुत तो कुछ कंपनसेट हुआ ना। तो कहाँ थे इनके MN MP, ये तो उनका काम था। असम्बलियाँ उनके पास हैं, कई चैनल्स उनके कंट्रोल में हैं, अखबारात उनके कंट्रोल में हैं, क्यों ना उन्होंने इस पे बात उठाई। तो बात यह है कि मैंने एक छोटी सी मिसाल इसलिए दी, फिर इसी तरह से आप देखें पेशावर में जो हम एक सफ़ेद हाथी कहूँ क्या कहूँ इसे, BRT का जो हमारे पल्ले बांध दिया गया है, मुझे समझ नहीं आती। एक सोशल मीडिया के हवाले से यहाँ पे बात हुई तो मैं भी एक जोक उस पर वो करना चाहूँगी। उन्होंने एक ज़ू कार्ड जो है वो मुतारफ़ कराया था। आई थिंक 100 का बैलेंस आप डालो तो फिर आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे आया था। उन्होंने पश्तो में इसका कहा था ज़ू नज़ू वलिस्वज़ू। ये मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ। ज़ू का मतलब पश्तो में कहते हैं ज़ू, चलो चलते हैं, नहीं चलते हैं भाई क्यों चलते हैं, क्या हशर हो रहा है उसका।